बहुत समय पहले की बात है। नागपुर शहर में एक लड़का और लड़की रहते थे। लड़के का नाम रोहित और लड़की का नाम जूही था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। जूही बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता था। एक दिन की बात है, रोहित जूही से कहता है, जूही, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने मेरी माँ से तुम्हारी और मेरी शादी की बात भी कर ली, और तुम कब अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी बातें करते हो जाएगी हमारी शादी। इतनी जल्दी भी क्या है अभी शादी की? तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वह चाहती है कि उनके जीते जी हमारी शादी हो जाए। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं शादी कर लूं और घर के कामों में पड़ जाऊं? ऐसा कहकर जूही वहां से गुस्से में चली जाती है। पता नहीं कब ये लड़की शादी के लिए हाँ करेगी। और रोहित भी अपने घर आ जाता है। फिर रोहित की माँ उससे कहती है, रोहित बेटा, तुमने जूही से शादी के लिए बात की? क्या कहा उसने? माँ, अभी जूही शादी के लिए तैयार नहीं है, पर वो कुछ दिनों के बाद मान जाएगी। तुम चिंता मत करो। यह कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन माँ से कहता है, माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप खाना खा लेना। फिर रोहित कॉलेज के लिए निकल जाता है और वह कॉलेज पहुंचकर जूही से बात करने के लिए उसके पास जाता है तो जूही उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगती है। रोहित उसे आवाज लगाता है, वो फिर भी नहीं रुकती है। जूही, जूही, आज ये जूही को क्या हो गया है? इससे पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया, और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। फिर रोहित भी अपनी क्लास में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि जूही एक लड़के से बहुत ही हंस हंसकर बातें कर रही है। वह लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट था। फिर जैसे ही रोहित उन दोनों के पास जाता है तो वह लड़का वहां से चला जाता है और रोहित जूही से कहता है, जूही, ये लड़का कौन था? ये तो रवि है। आज ही क्लास में नया आया है और बहुत पैसे वाला भी है। इसके पास तो गाड़ी भी है। ठीक है। तभी जूही रोहित से कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे इससे बात करते हुए देखकर? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। और रोहित जूही से और कुछ नहीं कहता, बस अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर रोहित रात भर यही सोचता रहता है। आखिर जूही को हुआ क्या है? वो मुझसे बात ही नहीं कर रही और दूसरे लड़कों से हंस हंस के बात कर रही है। और वो ये सब सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, समय से घर आ जाना। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ये कहकर विशाल अपने काम से चला जाता है। रास्ते में रोहित एक कॉफी शॉप में देखता है कि जूही रवि के साथ बहुत हंस हंस कर बात कर रही है। रोहित को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रोहित थोड़ा नजदीक जाकर उनकी बातें सुनता है। रवि, बताओ ना, तुम मुझसे कब शादी करोगे? अरे जान, जब तुम बोलो तब शादी कर लेंगे। तुम कहो तो अगले हफ्ते ही शादी कर ले। हाँ, ये ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। जान, ऐसा मत बोलो ना। मैंने कहा तो अगले हफ्ते शादी कर लेंगे। अब तो खुश हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ रवि। ठीक है, अब अगले हफ्ते हमारी शादी तय रही। तभी दूर खड़ा रोहित उन दोनों की बातें सुन लेता है और वह दुखी मन से वहां से चला जाता है। रोहित जूही के इतने बड़े धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जूही मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। अब मैं जीकर क्या करूंगा?
और तो और माँ को क्या जवाब दूंगा? कितनी दुखी होगी वो मेरे कारण। मेरा मर जाना ही ठीक है। रोहित को इतना सदमा लगा था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो ट्रेन की पटरी की तरफ चला जाता है और एक सुनसान जगह पर पटरी के बीच बैठ जाता है। तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है और रोहित से कहती है, तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल? तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। हर कोई चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा, अब ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? रोहित चुड़ैल को जूही और अपने बारे में सब बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था। मैंने अपनी जान दे दी एक लड़के के लिए। मैंने ये गलती की थी, पर तुम ये गलती कभी मत करना। अब मैं जी कर भी क्या करूंगा? ऐसा नहीं कहते। जीने के और रास्ते भी हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होता? वो तो बेचारी तुम्हारे गम में ऐसे ही मर जाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। रोहित की आप बीती सुनकर चुड़ैल उससे कहती है, अब तुम देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। कल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया बनकर आऊंगी। फिर तुम देखना कि कल वैलेंटाइन वाले दिन कैसा मजा आता है। अब तुम घर जाओ। रोहित अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर सो जाता है। अगले दिन रोहित कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसे जूही मिलती है, पर रोहित जूही की ओर देखता भी नहीं और बाकी के दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल प्रिया बनकर आती है। तभी जूही रोहित से कहती है, रोहित, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी प्रिया बनी चुड़ैल रोहित से बात करती है। इस पर जूही बहुत चिढ़ जाती है और प्रिया को डांट कर कहती है, चल हट, तुम क्यों रोहित से बात कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तभी प्रिया रोहित से कहती है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। और तुम्हें पता है कल वैलेंटाइंस डे है। अरे हाँ, कल वैलेंटाइन डे है। रोहित और प्रिया बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां रवि भी आ जाता है और उन सबसे कहता है, क्या बात है, आज सब लोग एक साथ। चलो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तुमसे भी मुलाकात हो गई। तुम्हें याद तो है ना कल वैलेंटाइंस डे है? हाँ हाँ, मुझे याद है। कल मिलते हैं। अब मैं और प्रिया घर चलते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और जूही भी अपने घर जाकर सो जाती है। तभी आधी रात के वक्त चुड़ैल डरावनी आवाज निकालकर जूही को डराती है। तभी जूही जाग जाती है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर किसी का तो बिगाड़ा ही होगा। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। जूही पूरी रात चुड़ैल के डर के मारे सो नहीं पाती और अगले दिन जूही सुंदर सी ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है और बाकी सब भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। अरे वाह प्रिया, तुम तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। फिर सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लाल गुलाब देते हैं और रोहित प्रिया को लाल गुलाब देता है और रवि भी प्रिया को ही गुलाब देता है। रवि जूही को कोई गुलाब नहीं देता। ये देखकर जूही रवि से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रिया को गुलाब कैसे दे सकते हो? जूही, अब मुझे तुम नहीं प्रिया पसंद आ गई है। वैसे भी मुझे तुम्हारे और रवि के बारे में सब पता चल गया है। तुमने रवि को कैसे धोखा दिया। अब मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। जूही रवि की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। जूही रोहित और प्रिया को देखती है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। जूही को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। वो अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थी। फिर जूही वहां से चली जाती है। फिर चुड़ैल रोहित से कहती है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और इस तरह चुड़ैल का भी वैलेंटाइंस डे मन जाता है और चुड़ैल को भी एक अच्छा काम करने से मुक्ति मिल जाती है।